नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम भारत चीन सीमा विवाद को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार पिछले 3 दिन पहले भारतीय सेना और चाइनीज़ सेना के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें भारत के बहुत से फौजी शहीद हुए। ये स्थिति 1962 से यथावत है। हर 2-3 साल बाद में एक बड़ी घटना हो जाती है बॉर्डर के ऊपर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि बॉर्डर के कौन कौन से वो भाग हैं जहाँ पर लगातार स्ट्रगल चलता रहा है और वर्तमान की स्थितियाँ क्या क्या हैं। तो मैं वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि उनको वास्तविक स्थिति का आभास हो सके। इस वीडियो से संबंधित कोई आपके सुझाव हैं, चैनल से संबंधित सुझाव हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का जो वीडियो है। ये जो मैप है, इस मैप को देखें आप, और इस मैप के द्वारा हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि विवाद कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो जो संघर्ष हुआ था 1962 का जो वार हुआ था, इंडिया चाइना वार, उसमें जो जम्मू कश्मीर से जो टच का भाग है, जो आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल का जो भाग है, वहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। और 2017 में डोकलाम में एक बड़ा संघर्ष हुआ था। ये सिक्किम से टच का भाग है। अब हम देखते हैं कि ये एरिया जो है कितना कितना एरिया है। जिस प्रकार से ये जो रेड लाइन के रूप में दिखाया हुआ है वेस्टर्न सेक्टर, ये आज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के चाइना के नियंत्रण में है। ये पूरी जो लाइन पे दोनों देशों के बीच में हमेशा से विवाद है। और ये जो येलो लाइन है हिमाचल और उत्तराखंड की जो चीन से टच लाइन है, इसके ऊपर भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, बड़ी घटनाएं नहीं हैं। आप उत्तराखंड और नेपाल और चाइना का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर एक लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पियाधुरा की जगह के ऊपर जो विवाद है नेपाल के साथ, और कुछ उसके अंदर चीन का भी हाथ हो सकता है, इसके ऊपर भी मैंने विस्तार पूर्वक एक लेक्चर पेश किया था, उसको भी आप ज़रूर देख लें। ये जो एरिया है पूर्व का एरिया है, इस एरिया में ये सिक्किम है। सिक्किम के ऊपर का जो भाग है चाइना से जो टच है, पहले जो तिब्बत होता था, ये भी विवादित क्षेत्र चीन मानता है। और ये अरुणाचल का जो ऊपरी भाग है जो चाइना से टच है, इसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, लेकिन चीन ने इस लाइन को कभी मन से स्वीकार ही नहीं किया है। ये जो लाइन है ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में तय हुई थी, लेकिन हमने इसको स्वीकार कर लिया, चाइना इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया है। तो इस तरह से ये जो पूरा जो बॉर्डर है, जिसको इंडिया चाइना का करीबन 4050 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसके अंदर आपके JNK है, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ये सभी जगह विवाद जो है चाइना ने पैदा किया हुआ है। और चाइना का भारत के साथ ही नहीं है, सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। जिस प्रकार से आप आजकल एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक जो पड़ोसी है दूसरे पड़ोसी की जो खेत की मेड़ को किस तरह से काट रहा है, वो स्थिति चीन करता आया है। ये जो मैप है, इस मैप के द्वारा आप इसको और बारीकी से समझें। ये जो रेड जो एरिया है अक्साई चीन का दिखा रखा है, ये पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। और इसके नीचे सेंट्रल सेक्टर है 545 किलोमीटर का, और ये ईस्टर्न सेक्टर है, भूटान को शामिल कर लिया है इसने। और ये जो विवाद का एरिया है, ये जो ऊपर वाली लाइन है मैकमोहन लाइन है, जिसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन चाइना जो है इसको कभी स्वीकार नहीं कर पाया है। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो येलो कलर में ये अक्साई चीन का जो एरिया है। और यहाँ पर एक क्षेत्र और आप समझ लें जहाँ पर डिस्प्यूट है, ये सकमान वैली है। मैं इस मैप को विस्तृत करके दिखाता हूँ। सकमान वैली है। सकमान वैली जो है ये पहले पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम POK बोलते हैं, उसका हिस्सा थी, लेकिन 1963 में इसको
चीन ने पाकिस्तान से ले लिया किसी एग्रीमेंट के तहत, यानी पाकिस्तान ने इसको चीन को गिफ्ट कर दिया। तो ये भी डिस्प्यूट का एरिया है। इसी के अंदर जो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, वो स्थित है। आज ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के पास है, यानी भारत का अभिन्न अंग है। संपूर्ण ये जो विवादित क्षेत्र है एक्चुअल में भारत के अभिन्न अंग ही हैं, लेकिन इनके ऊपर विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, जिसको चीन ने 1962 का जो वार हुआ था उसके बाद से चीन ने इसको अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर हमेशा बार बार वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी वार्ता जो है अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। इसके द्वारा हम वापस समझ लेते हैं, सकमान वैली जो है ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। सियाचिन के ऊपर भारत का नियंत्रण है पूरी तरह से, और आपके अक्साई चीन जो है ये चीन के नियंत्रण में, और ये इलीगली नियंत्रण है इसका, ये वैधानिक नियंत्रण इसको हम नहीं मान सकते। और भारतीय जो प्रशासन है वो सदैव इसको भारत का अभिन्न अंग ही मानता आया है। लेकिन ये एक्चुअल में जो मैप हम देखते आ रहे हैं, ये मैप कब पूरा होगा, ये भविष्य की बहुत बड़ी बात योजना होगी। तो इसमें यहाँ बताया है 1963 में ये गिफ्ट हो गया था। अब ये जो लाइन तय हुई अक्साई चीन और जो जम्मू कश्मीर जो है यानी भारत, उसके बीच में ये है इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, LAC बोलते हैं हम इसको। और ये जो लाइन है, इस लाइन को दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया था एक बार नियंत्रण की स्थिति के लिए, ठीक है। कब्जा कहाँ तक होगा ये बाद में जो है धीरे धीरे समझौतों के द्वारा तैयार होगा, लेकिन ये जो स्थिति है ये वार की एंडिंग के बाद यहाँ तक चाइना ने कब्जा कर रखा था। तो वो जो लाइन है इसको हमने LAC के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन चाइना इस लाइन को भी क्रॉस करता रहता है बार बार। ये जो LAC है इस मैप में जो लाल रंग में दिखाई हुई है, जो सतत लाइन है, ये LAC लाइन है। तो इस LAC के ऊपर जो है काराकोरम पास है, दौलत बेग ओल्डी है, इसको भी हम विस्तार से आगे देखेंगे। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन दिखाई हुई है लाल, ये डॉटेड लाइन वेस्टर्न हाईवे जो चीन ने, यानी ये अक्साई चीन एक्चुअल में भारत का ही भाग है, लेकिन चीन ने इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हाईवे है उसका निर्माण कंप्लीट कर लिया है, और ये आगे जाके गिलगित क्षेत्र से गुजरते हुए पाकिस्तान में जाएगा। और इसके ऊपर चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पाकिस्तान जो है चीन के दबाव में है। अगला जो मैप है, इस मैप के द्वारा आप वर्तमान जो तनाव पैदा हुआ गलवान घाटी में, ये इस जगह को समझ लीजिए आप कहाँ पर है। ये दोनों के बीच में है जो आपके LAC है। LAC का करीबन मध्य भाग है ये गलवान घाटी, और यहाँ पर ये जो विवाद हुआ था भारतीय फौज और चाइनीज़ फौज, जिसको हम PLA के नाम से भी जानते हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी, इनके बीच में जो विवाद हुआ था ये जगह है गलवान घाटी। इस गलवान घाटी को दोनों ही देश सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए दोनों देश अपने अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। इस सैटेलाइट मैप के द्वारा गलवान घाटी से होके जो गलवान रिवर गुजरती है, और इस रिवर के जो ऊपर के भाग में चाइना ने अपनी पोस्टें बनाई हुई हैं, और निचले भाग में भारत ने अपनी पोस्ट बनाई हुई हैं। बहुत सी बार चाइना जो है गलवान नदी को पार करके और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करता है। ये ऊपरी जो भाग है दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक संघर्ष हो चुका है। दौलत बेग ओल्डी है, इसके पास में ही काराकोरम दर्रा है जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण दर्रा है, और ये आपके गलवान नदी है। और ये दुर्बुक है, दुर्बुक से लेके और भारत ने दौलत बेग ओल्डी तक सड़क मार्ग का निर्माण कर लिया है। इसका भी चीन को बहुत अफसोस है, और इसके ऊपर चीन जो है कई बार नाराज़गी भी प्रकट करता है।
और इस नाराज़गी को वो यदा कदा इस तरह की झड़प के रूप में प्रदर्शित करता है। ये जो मैप है ये सारी स्थितियों को क्लियर कर देगा। इस मैप को देखिए, ये अक्साई चीन का जो भाग है, इस अक्साई चीन और जो भारत के बीच में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का ऊपरी जो भाग है वो आपके काराकोरम दर्रा है और इसके पास में है दौलत बेग ओल्डी है। यहाँ पर दो लाइनें दिखाई गई हैं, एक लाइन तो येलो कलर में है और एक लाइन आपके पिंक कलर में है। पिंक कलर की जो लाइन है ये नवंबर 1962 में चीन दावा करता है कि यहाँ तक हमारा नियंत्रण था, और ये जो येलो कलर की लाइन है ये सितंबर 1962 में चीन का दावा है कि यहाँ तक नियंत्रण था। चीन पिंक लाइन के ऊपर अभी विराजमान है। एक्चुअल में वो जो है येलो लाइन को पार नहीं कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत ही धीमे कदमों से उसने 62 के बाद से स्थिति में सुधार करके और भारत के कुछ और हिस्से को काबू में कर लिया है। और यहाँ ये पिंक लाइन के पास गलवान घाटी है, गलवान, और यहाँ पर ये जो संघर्ष हुआ था। यहाँ पर आपको समझने की बात एक और, पेंगोंग झील, ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में आती है पेंगोंग झील। यहाँ पर भी अक्सर जो है झड़प होती हैं। ये जो लाइन है LAC, ये पेंगोंग झील के अंदर से होकर गुजरती है और ये झील जो है दोनों देशों के लिए बहुत बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। और यहाँ पर इस आप पेंगोंग झील को और विस्तार पूर्वक समझ लें। यहाँ इस पेंगोंग झील को विस्तार से दिखाया गया है और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये LAC है। और ये पेंगोंग झील है के बीच से होकर गुजरती है। तो अक्सर यहाँ पर विवाद की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन ये लद्दाख का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है और चीन का भी एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। दोनों ही इसके विकास के लिए कोशिश करते हैं कि इस झील पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका पर्यटक आएँ और हम रेवेन्यू इससे प्राप्त करें। ये पेंगोंग झील दिखाई गई है, ले और पेंगोंग झील मैप में दिखाई गई है। इस मैप के द्वारा आप इसको और बारीकी से समझ लें। ये आपके पेंगोंग झील है, नीचे जो दिखाई गई है बड़ी झील है, और ये आपके ब्लैक जो स्टेट लाइन है LAC, ऊपर जैसे गालवान घाटी है, नदी है, और ये LAC है, और ये इस LAC जो है इस झील के अंदर से होकर गुजरती है। और ये ऊपर जो दौलत बेग ओल्डी का एरिया है, और यहाँ पर काराकोरम दर्रा है। और हम यही मानते हैं कि हमारी ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक भारत जो है का हिस्सा है, और हम हमेशा यही कहते आए हैं कि ये भारत का अभिन्न अंग है, और आज नहीं तो कल हम इसको ज़रूर हासिल करेंगे। और प्रत्येक जो सरकार आती है वो ये दावा करती है कि जो मैप हम बच्चों को सिखाते आ रहे हैं और हम सीखते आ रहे हैं, उस पूरे मैप पे हम अपना कब्जा कभी न कभी करेंगे। ये जो है दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर पिछले कुछ सालों पहले बड़ा विवाद हुआ था और दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी और कुछ कैजुअल्टी भी हुई थी। यहाँ तक भारत ने दौलत बेग ओल्डी तक सड़क मार्ग का निर्माण कर लिया है, और इस सड़क मार्ग के निर्माण से चीन को बड़ा धक्का लगा है, और इस धक्के के प्रतिफल के रूप में वो घुसपैठ अक्सर करता रहता है। ये सैटेलाइट व्यू में दिखाया है दौलत बेग ओल्डी का एरिया, गालवान नदी, और ये आपके नीचे जो पेंगोंग झील का जो क्षेत्र है ये दौलत बेग ओल्डी है। और यहाँ दुरबुक से लेके यहाँ तक का रास्ता जो है भारत ने दुरबुक श्योक DOB दौलत बेग ओल्डी रोड जो है भारत ने बना दिया है। और ये पेंगोंग जो है झील है। ये जो मैप है, इस मैप पे
को बहुत आप सावधानी से समझना। आप ये मैंने संपूर्ण जो अभी घटनाक्रम में चला रखा है वो आपका अक्साई चीन का जो विवाद वाला क्षेत्र है उसी से संबंधित चला रखा है। यहाँ पर देखिए 3 लाइनें दिखा रखी हैं। एक ये डॉटेड लाइन है, ये आपके मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक है। और एक ये हरे रंग में जो लाइन है ये आपके इंडिया लाइन ऑफ परसेप्शन, यानी भारत का अनुमान है कि हमारा कब्जा यहाँ तक है। और ये जो नीचे लाइन है आपके लाल कलर में चाइनीज़ लाइन ऑफ परसेप्शन, ये चीन का दावा है कि ये अनुमान है कि ये हमारा यहाँ तक कब्जा है। ये स्थितियाँ बड़ी घातक हैं। अब ये मैकडोनाल्ड लाइन जो है ये लाइन एक सर्वे के तहत तैयार की गई थी और चीन ये भी कोशिश करता है कि अगर कुछ से एग्रीमेंट हो और हम मैकडोनाल्ड लाइन पे सहमत हो जाएं और भारत सहमत हो जाए, क्योंकि चीन ने ये जो हाईवे तैयार किया है वो मैकडोनाल्ड लाइन से ऊपर तैयार किया है। तो मैकडोनाल्ड लाइन से नीचे चीन कभी यानी उससे ऊपर का हिस्सा जो है भारत को कभी नहीं देगा। यानी जो आप देख रहे हैं मैकडोनाल्ड लाइन जो डॉटेड लाइन है उससे ऊपर चीन ने जो हाईवे बनाया है, यानी ऊपर के हिस्से के ऊपर चीन ने अपनी संप्रभुता है वो जाहिर कर दी है। और अब जो कब्जा है चीन का वो है ये जो लाल लाइन है यहाँ तक, और भारत का अनुमान है कि हम यहाँ पर हैं, यानी यहाँ होना चाहिए था हमारे को। ये जो डिस्प्यूट है ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा है और एक्चुअल में ये जो मोटी जो लाइन है जो नीले रंग में दिखाई गई है जॉनसन लाइन है, जो हम मैप में अक्सर देखते हैं। जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसकी जो चीन से टच की जो लाइन है वो जॉनसन लाइन है, और हम ये चाहते हैं कि ये जॉनसन जो लाइन है वो हमारी जो वास्तविक लाइन हो जाए और वहाँ तक हमारा कब्जा जो है हमारे को मिल जाए। और हम प्रत्येक सरकार से यही आशा रखते हैं कि हमारे को उस लाइन तक वो पहुँचा दें, लेकिन ये एक दूर का सपना अभी तक महसूस हो रहा है। अब इस मैप के द्वारा आप समझ लीजिए दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर दोनों किस तरीके से उलझे रहते हैं, और इनके बीच में ये जो दोनों का जो क्षेत्र है इन दोनों के बीच में दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने टिक जाती हैं और टिकी हुई हैं, और यही बीच में यहाँ का यही गलवान है। यहाँ पर जो विवाद अक्सर होता ही रहा है, और इन दोनों लाइनों से दूर चले जाएं तब जाके इस विवाद का कोई लंबा जो सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो पाएगा। अब हम चलते हैं, अभी तक की जो स्थितियां थी वो है इंडिया का चाइना का वो एरिया जो उसने 1962 के वार के बाद में ऑक्यूपाई किया था, उसके अंदर वो हिस्सा भी है जो पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट किया था। अब हम देखते हैं पूर्व की ओर चलते हैं, और डोकलाम में जिस तरीके से कुछ दिन पहले यानी 2017 में जो विवाद हुआ था और वो एक कूटनीतिक पहल के द्वारा शीघ्र सुलझा भी लिया गया था, दोनों तरफ बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई थी, यहाँ पर नाथुला दर्रा भी है। तो ये आपके भूटान और इंडिया सिक्किम का ट्राई जंक्शन है। इंडिया का सिक्किम, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। इस जगह को भी चाइना जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया मानता है, विवादित क्षेत्र मानता है, और अक्सर यहाँ पर संघर्ष की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इसको देखिए आप, ये इंडिया का सिक्किम है, ये भूटान है, ये नीचे जो है इंडिया का आसाम है, और ऊपर जो है वो चाइना है। ये बीच का जो लाल रंग में दिखा रखा है ये डोकलाम है। ये चाइना का भूटान के साथ भी इस जगह के लिए डिस्प्यूट है, चाइना का इंडिया के साथ भी है, हमारा भूटान के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये जो डोकलाम का क्षेत्र है इसके ऊपर भी बड़ा डिस्प्यूट है। वर्तमान में इसके ऊपर भारत का नियंत्रण है। ये जो लाइन है इस लाइन के द्वारा आप समझ लें, ये जो आपके लाल लाइन दिखा रखी है
ये चाइना और भूटान बॉर्डर, इसको कहता, चीन कहता है कि ये बॉर्डर यहाँ पर है, और ये जो पिंक जो लाइन है ये भारत और भूटान कहता है कि चाइना और भूटान का बॉर्डर ये है, और जो आपके हरे रंग में लाइन दिखा रखी है ये अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर है, यानी ये कोई विवाद नहीं है। विवाद जो आपके पिंक और आपके लाल जो लाइन दिखा रखी है यहाँ पर विवाद है, और यहाँ का कॉर्नर जो है वो आपके डोकलाम है। आप इसको यहाँ और समझ लें बारीकी से, ये भूटान है, सिक्किम और नीचे इंडिया है, और ये डोकलाम है। यहाँ अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ये स्थिति कभी भी विकट हो सकती है। और मैं लास्ट में आपको जो मैकमोहन लाइन हम पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में समझाऊंगा। ये मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच में तय हुई थी, यानी उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, यानी ब्रिटिश इंडिया, और जो ऊपर का जो भाग था वो तिब्बत था, जिसको चाइना ने 1959 में ऑक्यूपाई कर लिया था। यानी उस तिब्बत और भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये लाइन तैयार हुई थी, लेकिन इस लाइन को कभी भी चाइना ने मन से स्वीकार नहीं किया है। अरुणाचल पे इंडिया का कब्जा है और ये भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ का जो तवांग क्षेत्र है इसके ऊपर उसकी बड़ी निगाह है। यहाँ पर कई ऐसे बौद्ध धार्मिक स्थल हैं, अब वो स्थितियाँ क्या हैं, लेकिन तवांग पे इसकी ज़्यादा नज़र है। तो ये अरुणाचल को पूरा ही वो डिस्प्यूटेड मानता है, और कई बार ऐसा आता है कि अरुणाचल के लिए वो बगैर वीज़े के अनुमति की बात भी आई है एक बार, कि चाइना ने अरुणाचल आने के लिए बगैर वीज़ा कि आप जाके आ जाओ अरुणाचल की, ये तो हमारा हिस्सा है, ऐसे भी आए हैं मैसेज। तो ये जो एरिया है, इस एरिया पे भी बार बार जो है दोनों के बीच में संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हुई। अब मैं आपको इसके कुछ एक कारण जो हैं भारत के लिए, ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट के ऊपर कुछ पोलाइट होना पड़ता है। उसके पीछे है मानसरोवर और कैलाश पर्वत। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत ये चीन में स्थित है। यहाँ पर जाने का जो पुराना रास्ता है वो नाथुला जो दर्रा है जो डोकलाम के पास है, वहाँ से होके मानसरोवर की यात्रा होती थी। तो ये लंबा रास्ता था, और ये तिब्बत जो है उससे होके और फिर मानसरोवर पहुंचा जाता था। लेकिन इसके लिए भी चीन से जो है भारत के रिश्ते मधुर बने रहें, इसकी सभी आशा रखते हैं। ये जो रास्ता दिखाया गया है नाथुला दर्रा से होके और फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती थी, यानी वहाँ तक श्रद्धालु पहुँचते थे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, और यहाँ पर जाने की हर भारतीय इच्छा रखता है। इस स्थान के लिए कुछ दिन पहले भारत और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के द्वारा यानी ये एक नया रास्ता जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पे आए थे, उस दौरान इसके ऊपर समझौता हुआ था, और ये एक नया रास्ता तैयार किया गया था। ये है आपके उत्तराखंड नेपाल का जो कॉर्नर है चीन के साथ लगता, यहाँ लिपुलेख दर्रा है। इस दर्रे के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक समझाया एक वीडियो के माध्यम से, आप उसे ज़रूर देखें। तो ये जो लिपुलेख दर्रा है, इस दर्रे से होके इसका रास्ता जो है शॉर्ट हो जाएगा, और लिपुलेख तक भारत ने जो है सड़क मार्ग का निर्माण कर लिया है। इसके ऊपर नेपाल से भी डिस्प्यूट इंडिया का चल रहा है। तो भारत हमेशा कैलाश मानसरोवर जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रत्येक जो प्रयास है वो करता रहता है, और इसीलिए वो चीन से कुछ स्थितियों में पोलाइट रहने की प्रयास करता है। तो हमारे लिए और विकल्प नहीं है, क्योंकि ये चाइना में है, और यहाँ पर भारत के जो हैं श्रद्धालु हैं वो हमेशा जाने की इच्छा रखेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ एक डिस्प्यूटेड एरिया थे जिनको मैंने इन मैप्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और
आशा है आप इस डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ पाए हैं, आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर पाएंगे इससे। आगामी समय में हम इससे संबंधित जो जानकारियाँ एकत्र करके और एक अच्छा वीडियो आपको पुनः प्रेषित करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ प्रारंभ से अंत तक बने रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद।